हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हमने मार्शल गॉड में देखा कि मुरोंजू शूफेंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा करके शूफेंग के ऊपर 9 रैंक के मार्शल स्किल का कॉम्बिनेशन अटैक कर देता है। और आज की एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मुरोंजू दोबारा से शूफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के ये डिसेबल शूफेंग को चिल्लाने लग जाता है और शूफेंग को संभाल के रहने को बोलता है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग भी अपने 9 रैंक का मार्शल स्किल को एक्टिव करने लग जाता है, जिसका नाम इमोर्टल शील्ड ट्रिपलिंग लेयर डोर होता है, जिसकी वजह से उस अटैक के सामने बहुत सारे डोर आ जाते हैं। मगर ये अटैक शूफेंग के सारे डोर को डिस्ट्रॉय करते हुए शूफेंग के पास चला आता है, जिसकी वजह से शूफेंग अपने सारों और अपने पर्पल कोच स्पिरिट मास्टर के पावर की मदद से एक बैरियर क्रिएट कर लेता है और इस अटैक से बच जाता है, जिसको देख के इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के सारे लोग बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। तभी एक मेंबर कहने लगता है उसने तो एक्चुअली में इस अटैक को ब्लॉक कर दिया है। मुरोंजू भी बहुत ही गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ 6 इमोर्टल कहने लग जाता है आज कुछ भी करके शूफेंग को हमें इधर ही मारना होगा। तभी हमें दूसरी तरफ शूफेंग को दिखाया जाता है, जो कहने लगता है तुम्हारा ये कॉम्बिनेशन अटैक बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जैसे कहा जाता है तुम दूसरों के साथ जो करते हो वैसा तुम्हें भी भुगतना पड़ता है, इसलिए तुम मेरे इस कॉम्बिनेशन अटैक का मजा सको। और ये कह के मुरोंजू के ऊपर एक कॉम्बिनेशन अटैक कर देता है। दूसरी तरफ मुरोंजू अपने एक बैरियर को क्रिएट कर लेता है। शूफेंग का ये अटैक मुरोंजू के इस बैरियर में लगने की वजह से उधर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। तभी एक बंदा शूफेंग के इस अटैक को देख के कहने लग जाता है ये क्या वही कॉम्बिनेशन अटैक है जिसको थोड़ी देर पहले मुरोंजू ने इस्तेमाल किया था। तभी दूसरा बंदा कहने लग जाता है ये सारे टेक्निक तो इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के कोर है, ये सारे टेक्निक तो बाहर के लोग नहीं जानते। इन सारे बातों को सुन के मुरोंजू सबके सामने अपने फेस को नहीं दिखा पाता है और शर्म के मारे नीचे देखने लग जाता है। तभी तीसरा बंदा कहने लग जाता है मगर ये कॉम्बिनेशन अटैक तो मुरोंजू से भी बहुत ही पावरफुल था। तभी हमें दूसरी तरफ फायर किंग और वाटर किंग को दिखाया जाता है, जिधर वाटर किंग कहने लग जाता है शायद मैं जानता हूँ इधर क्या हुआ है। तभी फायर किंग कहने लग जाता है तुम मुझे क्या बता सकते हो इधर क्या हुआ है। तभी दिखाया जाता है वाटर किंग कहने लग जाता है शूफेंग ने सिर्फ 9 रैंक के मार्शल स्किल को कंबाइन नहीं किया है, उसने साथ ही साथ एक तीसरे मार्शल स्किल को भी इसमें कंबाइन किया है, जिसकी वजह से इस स्किल का पावर बहुत ही ज्यादा हो चुका है। तभी इन सारे बातों को सुन के इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली की तरफ की एक लड़की कहने लगती है ये बच्चा तो बहुत ही स्किलफुल है, क्योंकि सिर्फ इसने 9 रैंक के मार्शल स्किल को कंबाइन नहीं किया है, साथ ही साथ इन दोनों में तीसरे मार्शल स्किल को भी कंबाइन कर लिया है। ये बच्चा जिसका नाम शूफेंग है ये इतना भी सिंपल नहीं है, मगर ये हमारा एनिमी है, इसलिए हमें आज इसको इधर से जाने नहीं देना होगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में मुरोंजू को दिखाया जाता है जो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और शूफेंग को कहने लगता है कमीने तुमने पहले हमारे इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के लोगों को मारा है, तब भी तुम कैसे हमारे इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के टेक्निक को कल्टीवेट कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या कोई शर्म बाकी नहीं है, आज मैं तुम्हें इधर ही मार डालूंगा। मैंने नहीं सोचा था कि इतना करने के बाद भी तुम मुझे ऐसे ही जाने देने वाले हो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कितने कमीने आदमी हो। और अपने स्वॉर्ड को निकालने लग जाता है और मुरोंजू को दोबारा पूछने लगता है मुरोंजू क्या तुम खुद के बारे में ही नहीं जानते हो, तुम कैसे कमीने आदमी हो। ये सारा कुछ होने के बाद दोनों अपने स्वॉर्ड से उधर ही फाइट करने लग जाते हैं। तभी शूफेंग का स्वॉर्ड स्किल देख के उधर खड़े हुए सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं शूफेंग का स्वॉर्ड स्किल तो बहुत ही अच्छा है, वो तो मुरोंजू को भी पीछे धकेल रहा है अपने स्वॉर्ड स्किल की मदद से। तभी शूफेंग मुरोंजू के ऊपर अटैक करते हुए मुरोंजू को कहने लगता है मुरोंजू तुम तो बहुत ही वीक हो, इसलिए तुम क्या सिर्फ भागना ही जानते हो, तुम क्या अटैक करना नहीं जानते हो, तुम तो ऐसा करके इस फाइट को बहुत ही बोरिंग कर रहे हो, तुम क्या मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर नहीं डाल सकते हो। तभी हमें मुरोंजू को दिखाया जाता है जो शूफेंग के इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और शूफेंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा करने लग जाता है। तभी हमें फायर किंग को दिखाया जाता है जो कहने लग जाता है अगर मैं ये सारा कुछ खुद नहीं देखता तो मैं बिलीव ही नहीं करता कि ईस्टर्न सी रीजन में और एक जीनियस अपीयर हुआ है। तभी वाटर किंग कहने लग जाता है उसने अपने सेफ्टी को दूर हटा के हमारे जिंदगी को बचाने के लिए इस बैटलफील्ड में जंप किया है, ये बच्चा बहुत ही लॉयल है, ये हमारे लिए बहुत ही फॉर्चून की बात है कि इस जैसे बच्चे को हमने हमारे क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक्ट में ज्वाइन करवाया है। तभी दिखाया जाता है फायर किंग और वाटर किंग एक दूसरे के मन में ही बातें करने लग जाते हैं और फायर किंग कहने लग जाता है हमें कुछ भी करके इस बच्चे को बचाना ही होगा, ये बच्चा हमारे सेक्ट का फ्यूचर है, अगर ये इधर मर जाता है तो हमारे सेक्ट का फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी वाटर किंग भी कहने लग जाता है हमें कुछ भी करके इस बच्चे को बचाना होगा, अगर हमें इसके लिए हमारे जान को भी देना पड़े तो तब भी हमें इसे बचाना होगा। तभी दूसरी तरह हमें शूफेंग और मुरोंजू
मुरोंजू को दिखाया जाता है जिधर शूफेंग बहुत ही आसानी से मुरोंजू को डोमिनेट कर रहा होता है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग मुरोंजू के सामने से अचानक से गायब हो जाता है और मुरोंजू के पीछे आके पीछे से मुरोंजू के ऊपर अटैक कर देता है, मगर मुरोंजू बहुत ही मुश्किलों से शूफेंग के इस अटैक को डॉज कर पाता है और नीचे से शूफेंग के गले में अटैक कर देता है और शूफेंग भी इस अटैक को बहुत ही मुश्किलों से रोक पाता है। तभी हमें दिखाया जाता है मुरोंजू अपने मॉर्टल ताबू स्किल का यूज करने लग जाता है शूफेंग के ऊपर, जिसका नाम इल्यूजनरी शॉट टेक्निक होता है। शूफेंग इस अटैक से बचने के लिए अपने व्हाइट टाइगर स्लैश को कर देता है, जिसकी वजह से दोनों अटैक टकरा जाते हैं और उधर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी शॉक वेव की वजह से दोनों ही पीछे जाने लग जाते हैं। तभी हमें मुरोंजू को दिखाया जाता है जिसको इस शॉक वेव की वजह से वो बहुत ही घायल हो जाता है, मगर दूसरी तरफ शूफेंग अपने चारों तरफ एक बैरियर बना के इस शॉक वेव से बच जाता है। और ये सारा कुछ देख के उधर खड़े हुए सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं उन दोनों को ही तो शॉक वेव ने हिट किया था, मगर मुरोंजू की हालत देखो, वो उसका हालत तो बहुत ही खराब हो चुका है। दूसरी तरफ शूफेंग का कुछ भी नहीं हुआ है। तभी शूफेंग मुरोंजू को कहने लगता है तुम खुद को बहुत ही स्किलफुल समझते हो, मगर तुम्हारे इस अटैक को मैंने पहले ही नोटिस कर लिया था जब तुम इस अटैक को एक्टिव कर रहे थे, और उसी वक्त मैंने काउंटर अटैक के बारे में सोच लिया था। तभी दूसरी तरफ शूफेंग 6 इमॉर्टल को कहने लग जाता है तुमने क्या नहीं बोला था, इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के लोग हमेशा सच बोलते हैं और इसलिए तुम कब क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के सारे लोगों को छोड़ने वाले हो? नहीं तो क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे यंग मास्टर को मौत तक बेरहमी से मारूं, तब क्या तुम लोग क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के लोगों को छोड़ने वाले हो? इस बात को सुन के पहले 6 इमॉर्टल कुछ भी नहीं कह पाते। तभी शूफेंग के ये सारे बात को सुन के मुरोंजू चिल्लाते हुए कहने लग जाता है अब तक मैं नहीं हारा हूँ, मैं तुम्हें आज इधर ही मार डालूंगा और इस बार मैं तुम्हें कोई भी चांस नहीं दूंगा। तभी शूफेंग मुरोंजू को कहने लग जाता है ओ मुरोंजू, तुम अब तक अपने डिफीट को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, मगर इस बार मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं देने वाला हूँ और मैं तुम्हें तब तक बेरहमी से मारूंगा जब तक तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाने ना लगो और अपनी जिंदगी के लिए मेरे सामने भी ना मांगो। तभी दिखाया जाता है मुरोंजू शूफेंग को कहने लग जाता है शूफेंग अभी से ही तुम खुद को इनविंसिबल मत समझो, और मुरोंजू के बॉडी से बहुत सारा रेड ऑरा निकलने लग जाता है और मुरोंजू के बॉडी से बहुत सारा रेड चेन निकल के इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के लोगों के अंदर घुस जाता है, जिसकी मदद से मुरोंजू उनकी पावर को खींचने लग जाता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही चिल्लाने लग जाते हैं और कहने लगते हैं अगर इस तरीके से पावर हमसे चला जाएगा तो हम इधर ही मर जाएंगे। और कोई कहने लग जाता है यंग मास्टर हमें इधर से जाने दो। तभी इस तरीके से मुरोंजू बहुत सारे लोगों की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो मार्शल लॉर्ड के 9 रैंक में ब्रेक थ्रू कर लेता है। तभी मुरोंजू एक इविल सा स्माइल करके शूफेंग को कहने लग जाता है शूफेंग क्या इस बार तुम मेरे इस पावर को संभाल पाओगे? तभी मुरोंजू को ऐसा करते हुए देख के बहुत सारे लोग कहने लग जाते हैं ये तो इविल आर्ट का यूज करके अपने आप को ब्रेक थ्रू किया है। तभी हमें इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के एक मेंबर को दिखाया जाता है जिसका पावर मुरोंजू ने निकाल लिया होता है। वो कहने लग जाता है यंग मास्टर जरूर जीतेंगे इस फाइट को, और ऐसा करके बहुत सारे लोग मुरोंजू को शेयर्स करने लग जाते हैं। तभी मुरोंजू कॉन्फिडेंटली कहने लग जाता है तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों ने आज मेरे लिए जो सेक्रीफाइस किया है मैं बाद में उसको रीपे कर दूंगा। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।